अच्छा, हम देख लेते हैं रेंज ऑफ मोशन जो है टेक्निक्स इन अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी में हमने शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जब भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम परफॉर्म करते हैं तो हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर इसका क्या है। ग्रैब्स द पेशेंट आर्म अंडर द एल्बो विद योर लोअर हैंड। लोअर हैंड का मतलब है वो आर्म जो आपके जो हैंड जो इसको हम रेफ़र कर रहे होते हैं टुवर्ड द पेशेंट, फुट की तरफ है जो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो हैंड है, पेशेंट का आर्म जो है उसको ग्रैप्स करेंगे अंडर द एल्बो विद योर लोअर हैंड। और टॉप हैंड कहाँ आएगा, क्रॉस करेगा क्रॉस अवर एंड ग्रैप्स द रिस्ट एंड पाम। ठीक है, वो क्रॉस करेगा रिस्ट को और पाम को। ठीक है, क्रॉस करेगा और रिस्ट और पाम को के ऊपर वो ग्रैप्स करेगा ऑफ द पेशेंट हैंड। और लिफ्ट द आर्म थ्रू द अवेलेबल रेंज। हम क्या करेंगे, आर्म को पेशेंट के आर्म को लिफ्ट करेंगे अवेलेबल रेंज को और रिटर्न करेंगे। पहले हम लेके गए फ्लेक्शन में और देन नीचे लेके आए। नोट क्या है, फॉर नॉर्मल मोशन स्कैपुला शुड बी फ्री टू रोटेट अपवर्ड एज द शोल्डर फ्लेक्स। और इफ़ अगर हम ग्लेनोहुमरल जॉइंट, अगर हमें मोमेंट रिक्वायर्ड हो कि सिर्फ जॉइंट जो हमारी मोशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन ग्लेनोहुमरल जॉइंट पे हो रही है, तो हमें चाहिए, हम क्या करते हैं, स्कैपुला को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम इसकी जो है इसकी हम इमेज बता देते हैं आपको। ये है हमारे पास पेशेंट, इनने जो है एक हैंड इसने यहाँ पे रखा हुआ है लोअर द एल्बो के नीचे, और एक हैंड उसने कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, जिसने पाम और हैंड को ग्रैप्स किया। और अब ये क्या करेगा, मूव टुवर्ड हेयर। ठीक है, अब इसने ये मूव करके लेके आया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके आया यहाँ तक। ठीक है, एक आर्क बनी हुई है। ठीक हो गया, ये इसने फ्लेक्शन करवाया। ठीक हो गई, देन है हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास फ्लेक्शन थी। जब इसने क्या किया, ये इसी को वापस लेके जाएगा तो फ्लेक्स टेंशन होगा। ठीक है, देन है शोल्डर एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन भी इसने बताया हुआ है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं शोल्डर एक्सटेंशन के लिए, शोल्डर एक्सटेंशन के लिए और हाइपर एक्सटेंशन के लिए, टू ऑब्टेन एक्सटेंशन पास जीरो position of the patient, shoulder at the edge of bed when spine or पोजीशन ऑफ द पेशेंट, जो कि साइड लाइन भी हो सकती है, प्रोन भी हो सकती है और सीटिंग भी हो सकती है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, अभी मैं बताती हूँ इसकी इमेज। हाँ, ये वाली इमेज है, आप देख सकते हो। हाइपर एक्सटेंशन, यहाँ पे जो है, सॉरी, ये हाइपर एक्सटेंशन है एज ऑफ बेड पे। ये हाइपर एक्सटेंशन किया हुआ है इसने। यहाँ पे इनने जो हैंड है, यहाँ पे इसने शोल्डर पे रखा हुआ है, और लोअर हैंड जो है इसने एंकल को, सॉरी, एल्बो को ग्रैप्स किया इसने। और ये क्या करेगा, यहाँ से जो ये हैंड को तो नीचे की तरफ लेके जाएगा। ठीक हो गया, ये एज ऑफ टेबल पे है और स्पाइन पोजीशन में है। जब यही जो है कहाँ पे जाएगी, साइड लाइन पे आएगी, तो ये इस तरह मूवमेंट होगी। तो इसने क्या किया, क्रैडल करके रखा हुआ हैंड को, ये देखो हैंड को क्रैडल करके रखा है, और ये क्या करेगा, बैकवर्ड मूव कर लेके जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा ये हमारे पास क्या थी, शोल्डर की एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। देन हम देख लेते हैं शोल्डर की एबडक्शन एडक्शन। शोल्डर की जब हम एडक्शन और एबडक्शन की बात करते हैं, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर, यूज़ द सेम हैंड विद, जिस तरह हमने फ्लेक्शन में देखा था उसी तरह हैंड की प्लेसमेंट होगी, बट जो मूव द आर्म आउट टुवर्ड द साइड, उसमें हमने क्या किया था, लिफ्ट किया था आर्म को। यहाँ पे क्या करेंगे, मूव द आर्म आउट टू द साइड। हम क्या करेंगे, आर्म को मूव करेंगे आउट टू द साइड। एल्बो इसमें क्या होगी, फ्लेक्स भी हो सकती है, मे बी फ्लेक्स्ड फॉर ईज द कंप्लीटिंग द आर्च ऑफ मूवमेंट, ताकि वो इजी रहे, आर्च ऑफ मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। नोट क्या है इसमें, जब आप रीच कर रहे होते हो फुल एबडक्शन में, देयर मस्ट बी एक्सटर्नल रोटेशन हो रही होती है ह्यूमरस की, और अपवर्ड रोटेशन हो रही होती है स्कैपुला की। ठीक है, हाँ ये आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पे एबडक्शन किया हुआ है, वही पोजीशन है। इसने एल्बो पे रखा हुआ है एक हैंड, और इसने एक हैंड जो है एल्बो रिस्ट पे रखा हुआ है, और इसने क्या किया, आर्म को आउट ऑफ द
बाहर की तरफ लेके गया, बॉडी से बाहर की तरफ, ठीक है, आउट टू द साइड लेके गया, ठीक हो गया। ये देन है शोल्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या फिर इंटरनल यानी मीडियल, एक्सटर्नल यानी लैटरल रोटेशन। जब हम ये शोल्डर की बात करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल या रोटेशन की, इफ़ पॉसिबल द आर्म इज़ एबडक्टेड 90 डिग्री, 90 डिग्री एबडक्टेड होगा, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स होगी, एंड द फोर आर्म इन न्यूट्रल पोजीशन, फोर आर्म जो है न्यूट्रल पोजीशन में होगा। रोटेशन में बी परफॉर्म विद द पेशेंट आर्म जो है साइड ऑफ द थोरैक्स, जब साइड ऑफ द थोरैक्स होगा पेशेंट का आर्म, बट फुल इंटरनल रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती इस पोजीशन में, ठीक है। तो उस हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर इसका क्या है हम देख लेते हैं। ग्रैब्स द हैंड एंड रिस्ट विद योर इंडेक्स फिंगर बिटवीन द पेशेंट थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ठीक है, और प्लेस योर थंब एंड रेस्ट ऑफ योर फिंगर ऑन द अदर साइड ऑफ द पेशेंट रिस्ट, ठीक है। देयर बाय इससे क्या होता है, आप क्या करते हो, स्टेबलाइज कर रहे होते हो रिस्ट को, ठीक हो गया। ये देखो आपका, और अदर हैंड क्या करेगा, एक हैंड की बात की थी, और अदर हैंड जो है वो स्टेबलाइज करके रखेगा एल्बो को, और रोटेट द ह्यूमरस बाय मूविंग द फोरआर्म लाइक अ स्पोक ऑन व्हील, जिस तरह आपने स्पोक ऑन व्हील किया उस तरह आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, जैसे ये बताया हुआ है। यहाँ पे इन्हें देखो किस तरीके से जो इन्हें होल्ड करके रखा हुआ है इसकी हैंड को। अब ये क्या करेगा, यहाँ इधर और उधर मूवमेंट करवाएगा, इधर जो है और इधर करवाएगा, लैटरल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन या मीडियल रोटेशन दोनों करवाएगा यहाँ पे। जब शोल्डर की हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें क्या है हमारे पास, ताकि हम क्या करें, देखो टू रीच अ फुल हॉरिजॉन्टल एबडक्शन पोजीशन ऑफ द पेशेंट शोल्डर जो होगी एज ऑफ द टेबल है, हम बिगिन कर रहे होते हैं या फिर एडक्शन से या फिर एबडक्टेड 90 डिग्री से हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं जो है मोमेंट रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। इसके लिए हम देख लेते हैं हैंड प्लेसमेंट। सबसे पहले जो है हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर, हैंड प्लेसमेंट सेम होगा जैसे फ्लेक्जन में थी, बट टर्न योर बॉडी एंड फेस ऑफ द पेशेंट हेड एज यू मूव द पेशेंट आर्म आउट टू द साइड एंड देन क्रॉस द बॉडी, ठीक है। आपको हम बता देते हैं इसकी इमेज किस तरीके से आपने रखना है हैंड। अच्छा, यहाँ पे आपने या तो एडक्टेड पोजीशन में आपका हैंड होगा या फिर एबडक्टेड 90 डिग्री, सॉरी, या तो जब आपने क्या किया, या तो आपने एबडक्टेड 90 डिग्री पोजीशन में है, ठीक है, या फिर एडक्टेड जो है पोजीशन में है, तो आपने क्या करना है, ये वाली है हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एबडक्शन है, इसमें आपने क्या किया, जो इसका आर्म है इसको अवे फ्रॉम द बॉडी लेके आते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और आपने जो इसका आर्म है अगर 90 डिग्री एबडक्शन में है तो आप एडक्शन में लेके जाते हो, ठीक है। ये एडक्शन है और ये एबडक्शन है। इसका हैंड की प्लेसमेंट देख लेते हैं, ये इसने एल्बो पे रखा हुआ है, ठीक है, अबव द एल्बो, और यहाँ पे इसने आर्म पे जो हैंड रिस्ट जॉइंट है उस पर रखा हुआ है आर्म, और यहाँ पे रिस्ट जॉइंट पे है और अबव द एल्बो रखा हुआ है, दोनों की सेम हैंड प्लेसमेंट है, ठीक हो गया। और एक थिंग क्या करना है, जब एडक्शन जब आप करते हो तो 90 डिग्री जो एबडक्शन से लेके जाना है एडक्शन में, और जब आपने एबडक्शन करना है तो आपने एडक्शन से लेके जाना है एबडक्शन में, ठीक हो गया। और जब हम देखते हैं यहाँ पे स्कैपुलर एलिवेशन एंड डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, अपवर्ड रोटेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन, ये हमारे पास जो स्कैपुलर की मूवमेंट है, पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो प्रोन होगी विद हर हिज आर्म इज एट द साइड पे होगा उसका आर्म, और साइड लाइंग है तो फेस डाउनवर्ड होगा विद जो पेशेंट आर्म जो होगा ड्रॉप ओवर द बॉटम ऑफ आर्म, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसकी हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर। हैंड प्लेसमेंट जो और प्रोसीजर इसका क्या है, कप द टॉप हैंड अवर द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, और प्लेस द अदर हैंड अराउंड द इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, ठीक है। फॉर एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए, प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन के लिए, तो क्लेविकल आल्सो मूव एज द स्कैपुला मोशन आर डायरेक्टेड एट द एक्रोमियन प्रोसेस,
ठीक है। ओबियसली क्लेविकल भी मूव कर रही होती है इन पोजीशन में। और फॉर रोटेशन के लिए डायरेक्शन ऑफ स्कैपुला एट द इन्फीरियर एंगल ऑफ द जो डायरेक्ट द स्कैपुलर मोशन को हम क्या कर रहे होते हैं, इन्फीरियर एंगल की तरफ लेके जा रहे होते हैं, वाइल साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं, पुश कर रहे होते हैं एक्रोमियन प्रोसेस को इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ताकि फोर्स कपल क्रिएट हो, टर्निंग इफेक्ट जो है वो मिले। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इमेज की, इमेज में देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है कुछ मोमेंट है, प्रोन में आप देख रहे हो ये वाली मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे साइड लाइन में भी मूवमेंट परफॉर्म किया हुआ है। हैंड की पोजीशन जो थी, एक में कप किया हुआ है एक्रोमियन को, एक ने इन्फीरियर एंगल पे रखा हुआ है, ठीक हो गया। और नीचे में भी जो है इन्फीरियर एंगल पे रखा हुआ है और कप किया हुआ है किसको, एक्रोमियन को। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको ये वाली पोजीशन में हमारे पास अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, यहाँ पे जो है रोटेशन आपको मिल रही होती है। अपवर्ड रोटेशन है, इन्फीरियर रोटेशन सेकेंड वाली में। देन है एल्बो की बात करते हैं। एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन की हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर, ग्रैप्स द डिस्टल फोर आर्म को हम ग्रैप्स करेंगे और सपोर्ट करेंगे रिस्ट को विद अदर हैंड, ठीक है। और हैंड आल्सो कंट्रोल द फोर आर्म सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, जो लोअर हैंड होगा वो क्या करेगा, वो जो हमारा रिस्ट पे को जो सपोर्ट करेगा वो कंट्रोल करके रखा होगा हैंड की फोर आर्म की सुपिनेशन प्रोनेशन को, और अदर हैंड जो होगा वो क्या करेगा, एल्बो को सपोर्ट करेगा, ये वाला एल्बो को सपोर्ट करेगा। और इसने क्या किया, डिस्टल फोर आर्म को ग्रैप्स करके रखा हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है रिस्ट को, और इसके हैंड ने जो है कंट्रोल किया हुआ है फोर आर्म को की सुपिनेशन और प्रोनेशन में। फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द एल्बो विद फोर आर्म सुपिनेशन एंड आल्सो विद फ्रॉम प्रोनेशन। हमने क्या करना है, सुपिनेशन और प्रोनेशन दोनों में करना है, के साथ करना है। स्कैपुला शुड नॉट टिप फॉरवर्ड व्हेन द एल्बो एक्सटेंड। इट इज डिस्कस द ट्रू रेंज, ठीक है। यहाँ पे इमेज में आप देख लेते हो, देखो ये हमारे पास एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सॉरी हाँ, ये एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, ये फ्लेक्शन और ये नीचे की तरफ एक्सटेंशन है, ठीक है, मूव करवाएगा। इलांगेशन ऑफ, अच्छा नेक्स्ट इलांगेशन ऑफ टू जॉइंट बाइसेप ब्रेकियाई मसल को जब इलांगेशन करवाते हो तो क्या होता है, उसमें क्या पोजीशन बनती है। हम क्या करते हैं, इलांगेशन ऑफ टू जॉइंट मसल बाइसेप ब्रेकियाई, टू जॉइंट मसल है ना, टू एक्सटेंड द शोल्डर बियॉन्ड द जीरो, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो होगी, शोल्डर होगा एट द एज ऑफ टेबल विद स्पाइन पोजीशन, और द पोजीशन ऑफ पेशेंट प्रोन, लाइंग पोजीशन होगा, सिटिंग हो भी सकता है और स्टैंडिंग भी हो सकता है, ये वाली पोजीशन है। हैंड प्लेसमेंट सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट प्रोनेट द फोर आर्म बाय ग्रैप्सिंग द रिस्ट और एक्सटेंड द एल्बो वाइल सपोर्टिंग इट। सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोनेट किया फोर आर्म को और बाई रिस्ट को ग्रैप्स करके, और एक्सटेंड की एल्बो को उसको सपोर्ट करके, ठीक है। देन हमने क्या किया, पहले हमने ये करना है, देन हमने क्या करना है, एक्सटेंड हाइपर एक्सटेंड करेंगे शोल्डर को टू द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस इन द एंटीरियर आर्म रीजन। तो हमने हाइपर एक्सटेंशन करना है, तो हमें टिश्यू रेजिस्टेंस फेल होगी एंटीरियर आर्म रीजन में। एट द पॉइंट फुलिएस्ट जो लेंथन पोजीशन होगी वो ये किसकी होगी, टू जॉइंट मसल ऑफ द मसल इज रीच, यहाँ पे मिल रही होती है हमें टू जॉइंट इसकी, तो ठीक है। और इलांगेशन ऑफ, जब हम बात करते हैं इलांगेशन ऑफ टू जॉइंट लॉन्ग मसल जो है हमारे पास, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल की बात करते हैं, तो व्हेन नियर रेंज ऑफ मोशन ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल इज अवेलेबल है, तो पेशेंट मस्ट बी सिटिंग होगा या स्टैंडिंग पोजीशन पे होगा टू रीच द फुल रेंज ऑफ मोशन विच मार्क लिमिटेड इन द रेंज ऑफ मोशन। मसल रेंज में लिमिटेड हो जाता है और मसल के और रेंज ऑफ मोशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं स्पाइन पोजीशन पे भी। तो हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर इसमें क्या होगा, फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या करना है, फुली फ्लेक्स करेंगे पेशेंट की एल्बो को विद वन हैंड ऑन दी डिस्टल फोरआर्म, और देन हमने क्या किया, फ्लेक्स करेंगे शोल्डर को बाय लिफ्टिंग अप ऑन द ह्यूमरस विद अदर हैंड अंडर द एल्बो, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, फुल अवेलेबल रेंज इज़ रीच व्हेन द डिस्कम्फर्ट अगर हमें एक्सपीरियंस हो रहा होता है जहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में, तो हमारे पास क्या है, ये फुलिएस्ट अवेलेबल रेंज होगी। इसकी इमेज भी हम देख लेते हैं। इसकी क्या है, ये जो है हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल की ये जो है फुलिएस्ट जो है एंड रेंज है। ठीक है, जब हम फोर आर्म में देखते हैं मूवमेंट, फोर आर्म की कौन सी है हमारे पास, प्रोनेशन एंड स्पिनेशन। हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर इसका क्या है, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म प्रोनेशन स्पिनेशन विद एल्बो फ्लेक्स एज वेल एज एक्सटेंडेड। जब फ्लेक्स होगी तब भी आप स्पिनेशन प्रोनेशन करोगे, एक्सटेंडेड होगी तब भी। व्हेन द एल्बो इज एक्सटेंड होगी तो प्रिवेंट द शोल्डर फ्रॉम रोटेटिंग बाय स्टेबलाइजिंग द एल्बो। हम कोशिश करते हैं कि शोल्डर ना रोटेट करवाएं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन हैंड प्लेसमेंट क्या, ग्रैब्स द पेशेंट रिस्ट सपोर्टिंग द हैंड विद द इंडेक्स फिंगर एंड प्लेसिंग द थंब एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर ऑन द अदर साइड ऑफ डिस्टल फोरआर्म। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, स्टेबलाइज किया एल्बो को ऑन द अदर हैंड। मोशन इज रोलिंग ऑफ द रेडियस अराउंड द एल्ना एट द डिस्टल रेडियस जॉइंट पे। ठीक है, और अल्टरनेट हैंड प्लेसमेंट में क्या कर सकते हो आप, सैंडविच द पेशेंट डिस्टल फोरआर्म बिटवीन द पाम ऑफ बोथ हैंड। आपने सैंडविच की तरह जो है अपने पेशेंट का आर्म रखा कि अपने हैंड में रखा, तो ये जो है अल्टरनेट पोजीशन है। जैसे ये है, ये प्रोनेशन में आपने इसने क्या किया, फ्लेक्स किया भी है एल्बो को, और यहाँ पे इसने कप शेप एल्बो को सपोर्ट दिया हुआ है, और इसके साथ ये क्या कर रहा है, प्रोनेशन और जो है स्पिनेशन करवा रहा है। ठीक है, प्रिकॉशन जो है, डू नॉट स्ट्रेस, हम इसमें इस प्रिकॉशन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डू नॉट स्ट्रेस द रिस्ट बाय ट्विस्टिंग द हैंड, कंट्रोल प्रोनेशन स्पिनेशन मोशन बाय मूविंग द रेडियस अराउंड द एल्ना। हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे होते। ठीक है, इसमें प्रिकॉशन की ज़रूरत है। देन रिस्ट की बात हम जब करते हैं तो रिस्ट में कौन कौन सी मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, फ्लेक्जन यानी पामर फ्लेक्जन, एक्सटेंशन यानी डार्सी फ्लेक्जन यानी पीछे की तरफ जाना, और रेडियल यानी एबडक्शन, अल्नर रेडियल यानी एबडक्शन। ठीक है, और अल्नर डेविएशन यानी एडक्शन। ये वाली मूवमेंट जो है जो कैसे हो रही होती हैं ये देख लेते हैं। इसमें क्या है, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर फॉर ऑल द रेस्ट मोशन ग्रैब्स द पेशेंट हैंड जस्ट डिस्टल टू द जॉइंट। हम डिस्टल टू द जॉइंट पकड़ेंगे वन हैंड से और स्टेबलाइज करेंगे फोर आर्म विद योर अदर हैंड। ठीक है, इसकी नोट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ एक्सटेंसिक मसल ऑफ द मसल टू द फिंगर अफेक्ट कर रहे होते हैं रेंज ऑफ रिस्ट की रेंज को। अगर वो टेंशन हम टेंडन में रखें, अगर टेंशन हो रही हो टेंशन में जो क्रॉस कर रहे होते हैं फिंगर को वहाँ पे, तो उसके लिए क्या है, हमें अफेक्ट हो रही होती है रेंज ऑफ मोशन। अगर हमें चाहिए कि हम फुल रेंज ऑफ मोशन हम रिस्ट जॉइंट पे हम वहाँ पे हमें चाहिए फुल रेंज ऑफ मोशन, तो हम कोशिश करते हैं कि हम फिंगर को फ्रीली छोड़ दें ताकि वो इजीली मूव करवाए रिस्ट को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो है हमारे पास रेंज ऑफ मोशन, ये जो है हमारे पास सॉरी यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन एट दी रिस्ट जो है रिस्ट फ्लेक्जन, नोट द फिंगर यहाँ पे फ्री हैं तो इजीली जो है हमारे पास जो है वो मूवमेंट हो रही है, मूव इन रिस्पॉन्स टू पैसिव टेंशन इन द एक्सटेंसिव टेंशन। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट है हैंड कपिंग एंड फ्लैट। जब हम हैंड की जो मूवमेंट हम देख लेते हैं हैंड में, कपिंग एंड फ्लैटनिंग द आर्च ऑफ हैंड एट द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इन द इंटर मेटाकार्पल जॉइंट में हम जब कपिंग एंड फ्लैटनिंग ऑफ आर्च देखते हैं उसकी हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है, फेस द पेशेंट हैंड, प्लेस द फिंगर ऑफ द बोथ ऑफ योर हैंड इन द palm ऑफ द पेशेंट हैंड एंड योर थिनार एमिनेंस ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, रोल द मेटाकार्पल पामरवर्ड्स टू इंक्रीज द आर्च, और डॉर्सी वर्ड करोगे तो फिर क्या होगा, फ्लैटन हो जाएगी आर्च। अल्टरनेट हैंड प्लेसमेंट क्या होगी, वन हैंड इज प्लेस ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट हैंड विद फिंगर एंड थंब जो है कपिंग कर रहा होती है मेटाकार्पल्स को, ये वाली एक पोजीशन है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है आर्च को जो आप दे रहे होते हो ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रेंज ऑफ मोशन ऑफ द आर्च ऑफ हैंड। अब ये जब थिनार एमिनेंस में आपने क्या किया, दोनों साइड को किया, तो आप ये डाउनवर्ड करोगे तो जो है आर्च ज़्यादा हो जाएगी, तो अपवर्ड मूवमेंट करवाओगे तो क्या होगी, फ्लैटनिंग हो जाएगी आर्च की। नोट एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ द थंब जो है ऑफ द थंब
at the carpometacarpal joint are important for maintaining the web space for functional movement of the hand. The isolated flexion, extension, abduction, adduction movement of the joint should be performed by moving the first metacarpal while stabilizing the trapezium. हम मूव कर रहे होते तब जब ट्रेपीजियम को स्टेबलाइज करके हमने क्या करना है, मूवमेंट परफॉर्म करवानी है। ठीक हो गया। जब थंब की बात करते हैं, जॉइंट ऑफ द थंब एंड फिंगर्स, तो इस वहाँ पे हम कौन कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन करते हो। तो जॉइंट ऑफ द थंब एंड फिंगर इंक्लूड द मेटाकार्पोफ्लेंजियल और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट होते हैं इनमें। तो हैंड प्लेसमेंट क्या होती है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द पेशेंट स्टेबलाइज द फोर आर्म हैंड ऑन द बेड और टेबल पे आप रखते हो अगेंस्ट योर बॉडी। तो आप क्या करते हो, मूवमेंट को, ये कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट में थंब की पोजीशन बताई हुई है इनने। तो फिर क्या करते हो, मूव करते हो हर जॉइंट को ऑफ द पेशेंट हैंड इंडिविजुअली बाय द स्टेबलाइजिंग द प्रोक्सिमल बोन विद द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब ऑफ वन हैंड एंड मूविंग द डिस्टल बोन विद द इंडेक्स एंड थंब फिंगर ऑफ द अदर। ठीक है, आपने क्या करना है, ये देख लो यहाँ पे क्या किया इसने, दोनों इंडेक्स फिंगर से डिस्टल को स्टेबलाइज किया और प्रोक्सिमल को मूव किया इंडेक्स और थंब से। ठीक हो गया। अल्टरनेट प्रोसीजर क्या होता है, आप इसका अल्टरनेट प्रोसीजर क्या है, सेवरल जॉइंट कैन बी मूव साइमल्टेनियसली इफ द प्रॉपर स्टेबलाइजेशन, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर एग्जांपल टू मूव ऑल मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, आपने ऑल मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ डिजिट 2 थ्रू 5 तक आपने सबको किया, तो आप क्या करोगे, स्टेबलाइज करोगे मेटाकार्पल विद वन हैंड और मूव करोगे ऑल प्रोक्सिमल फ्लेंजेस विद द अदर हैंड, जैसे ये इन्होंने बताई, ये नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसको के साथ क्या करते होते हो, मूव कर देते हो। ठीक है। टू कंप्लीट द फुल रेंज ऑफ मोशन डू नॉट प्लेस द टेंशन ऑन द एक्सटेंसिंग मसल, जो फिंगर में जा रहे हैं उन पर, और टेंशन ऑन द मसल जो है कि हम लीव कर रहे होते हैं बाय अल्टरिंग द रिस्ट पोजीशन को अल्टर करके, ताकि फिंगर जो है वो मूव हो। देन है इलांगेशन ऑफ एक्सटेंसिंग मसल ऑफ द रिस्ट एंड हैंड को जब इलांगेशन करवाते हो, इसमें हमारे पास फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर डिस्टोनल मसल्स हैं। तो इसमें जनरल टेक्निक्स क्या, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है हमारे पास, फर्स्ट मूव द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट एंड स्टेबलाइज इट। ठीक है, एंड देन मूव द प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। पहले हमने डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को मूव किया, उसको स्टेबलाइज किया, फिर हमने प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को मूव किया, फिर होल्ड बोथ ऑफ दीज जॉइंट एट द एंड ऑफ देयर रेंज, हमने उनको एंड ऑफ रेंज पे होल्ड किया, एंड देन हमने क्या, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट टू द एंड ऑफ अवेलेबल रेंज हमने क्या किया, उसको मूव करवाया। हमने फिर क्या किया, स्टेबलाइज ऑल द फिंगर जॉइंट एंड बिगेन टू एक्सटेंड द रिस्ट। फिर हम कोशिश करते हैं कि एक्सटेंड करें रिस्ट को। और व्हेन द पेशेंट फील कंफर्ट इन द फोर आर्म, डिसकम्फर्ट इन द फोर आर्म, द मसल आर फुली एलांगेटेड। तो इसका मतलब है मसल जो है वो फुली एलांगेटेड है। एंड नोट मोशन इज इनिशिएटेड इन द डिस्टल मोस्ट जॉइंट में हम इनिशिएट कर रहे होते हैं ईच डिजिट, ताकि मिनिमाइज कंप्रेशन ऑफ द स्मॉल जॉइंट्स पे हो। फुल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन विल बी नॉट पॉसिबल हो रही होती है जब अगर आप एक्सटेंसिव मसल जो है आर एलांगेटेड है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सटेंसर्स की इन्होंने किया हुआ है, ये फुली एलांगेटेड पोजीशन में लेके गए। ये हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी का था। देन लोअर एक्सट्रीमिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।